नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, पेज नंबर 820। सोहन एंड राजन शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो टू पार्टनर्स है, सोहन और राजन। उन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। अब लोग मोहन एक न्यू पार्टनर को एडमिट कर रहे, ठीक है। देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अपने को ये क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे दिए 5:3:2, 3 पार्टनर्स का। मोहन को एडमिट करने के बाद सोहन, राजन और मोहन का रेशियो 5:3:2 है। इट्स क्लियर। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो मालूम करना है अपने को, ठीक है। ओल्ड रेशियो दे दिया उन लोगों का और न्यू रेशियो दे दिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मालूम करना है। नाउ ओल्ड रेशियो ऑफ सोहन राजन 3:2, तो सोहन का 3/5, राजन का 2/5। न्यू रेशियो ऑफ सोहन, अब मोहन आ जाने के बाद तीनों का न्यू रेशियो कितना है, 5:3:2 है। तो सोहन का 5/10 होता, ये पूरों को ऐड कर लेना, 5:3:2 को 8 + 2 10 हो गया। राजन का 3/10, मोहन का 2/10। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला याद रहना आपको, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इट्स क्लियर। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आपको क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी रहता, न्यू रेशियो भी रहता, जस्ट फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके आपको मालूम करना रहता सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो सोहन का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता, ओल्ड रेशियो 3/5 था माइनस न्यू रेशियो 5/10 था। 5 और 10 का एलसीएम 2 आता, 5 के टेबल में 10 2 टाइम्स, 2 3 = 6, 10 के टेबल में 10 1 टाइम्स, 1 5 = 5, 6 - 5 1/10 सोहन का रेशियो, ठीक है। राजन का रेशियो 5 और 10 का एलसीएम 10 हो गया, 5 के टेबल में 10 2 टाइम्स, 2 2 = 4, 10 के टेबल में 10 1 टाइम्स, 1 3 = 3, सो 4 - 3 1/10। सैक्रिफाइसिंग रेशियो न्यू पार्टनर का नहीं रहता, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का रहता, क्योंकि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो है फॉर्मूला। सो ओल्ड पार्टनर्स के अपन सैक्रिफाइसिंग रेशियो मालूम करना रहता। सो 1:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया सोहन एंड राजन का। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, ए एंड बी पार्टनर्स है एक फर्म के, उन लोगों का रेशियो 3:2 था विथ कैपिटल ऑफ, ए का भी कैपिटल दे दिया हुआ है यहाँ 12,000 और बी का 5,400। कैपिटल बोले तो अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, ये दो पार्टनर मिलके अमाउंट इन्वेस्ट करे बिजनेस में, ए जो है सो 12,000, बी जो है सो 5,400। अब लोग क्या करे, एक न्यू पार्टनर एक्स को एडमिट करे बिजनेस में, उन्होंने कितना लाया अमाउंट 7,500 और 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट है उनका, न्यू पार्टनर जो है सो उनका। तो अपने को क्या करना है यहाँ, एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड शो द अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। ईच पार्टनर का कैपिटल एक्चुअली बिजनेस में कितना रहना, 12,000 5,400 है, तो ये बढ़ के है या कम है अपने को मालूम करने का है, ठीक है ना। नाउ शॉर्ट प्रॉब्लम 6, पेज नंबर 820। ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी अपने को क्वेश्चन में दे दिए 3:2, ठीक है। न्यू पार्टनर का शेयर 1/3 है, तो रिमेनिंग शेयर क्या होता, 3 में से 1 माइनस करो 2/3 हो जाता रिमेनिंग शेयर। अब न्यू शेयर ऑफ ए मालूम करने के लिए अपने को रिमेनिंग शेयर इंटू रिमेनिंग शेयर 2/3 है ना, इंटू 3/5 ओल्ड रेशियो। ए का न्यू रेशियो मालूम होता 6/15। बी का जो है सो रिमेनिंग शेयर 2/3 इंटू 2/5, 2 2 = 4, 3 5 = 15, 4/15 बी का न्यू रेशियो है। न्यू रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर्स, अब यहाँ पर 15 और 15 है, लेकिन और एक जो एक्स पार्टनर को एडमिट करें इनका डिनोमिनेटर 3 है, तो अपने को पूरे पार्टनर्स का इक्वल रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1/3 है, तो उसको 5 से अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनका भी क्या हो जाता, 5/15 हो जाता। तो 6/15, 4/15, 5/15, 6:5:4:5 जो है सो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। क्या करें हम, रेशियो और रेशियो ले लिए, एक्स के शेयर में से रिमेनिंग शेयर मालूम कर लिए, फिर न्यू शेयर इस लोगों का रिमेनिंग शेयर इंटू ओल्ड शेयर मालूम कर लिए। बी का जो है सो डिनोमिनेटर 3 था, बल्कि अपने को 5 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके इनका भी डिनोमिनेटर इक्वल कर लिए, तो अपने को न्यू शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3 होगा, 6:4:5 आ गया, ठीक है ना। नाउ 1/3 शेयर अब के लिए एक्स जो है सो 7,500 कैपिटल ला रही बिजनेस में, तो बिजनेस का पूरा कैपिटल कितना होता, इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना 3 × 7,500, तो टोटल 3 जनों का कैपिटल मिलके 22,500 है। अब ए का कैपिटल कितना है उसमें 22,500 में ए का पार्ट कितना है मालूम करने के लिए अपने को ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करना, 10 5 15 होता ना, सो 6/15, तो ए के इसमें 9,000 रुपीज़ है, बी के जो है सो 22,000 × 500 4/15 करे तो बी के 6,000 है, सी के जो है सो 7,500, ये करे तो भी आता अपने को क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 7,500, ठीक है ना। तीनों का कैपिटल मालूम करें अपन, ए का 1/3 है, तो 3 से उनके कैपिटल को मल्टीप्लाई करें तो ये अपने को टोटल कैपिटल है तीनों का मिला के, ठीक है, तीनों का। अब अपन एक एक जनों का अलग मालूम कर रहे, 22,500 6/15 करें तो ए का 9,000, बी का 6,000, सी का। अब अपने को क्वेश्चन में प्रेजेंट कैपिटल दिए हुआ है अपने को, ठीक है। क्वेश्चन में प्रेजेंट कैपिटल ऑफ ए 12,000 दिए, लेकिन उनका कैपिटल फर्म में रहना कितना है, एक्चुअली 9,000 ही रहना है कितना, तो 3,000 फर्म क्या करना, ए को रिटर्न कर देना। ये अमाउंट एक्चुअली है जो बिजनेस में एग्जिस्ट करना है, इतना ही अमाउंट रहना है ए का, ठीक है ना। बी सी को एडमिट करे बाद ए का कैपिटल सिर्फ 9,000 रहना है, अगर 12,000 है उनका पहले से तो 3,000 जो है ना फर्म उनको रिटर्न कर देना। बी का 6,000 आया, तो बी का अमाउंट अपने को क्या 5,400 क्वेश्चन में है, तो 6,000 रहना है एक्चुअली बी का कैपिटल, लेकिन 5,400 है, तो बी को और पे करना है फर्म को कितना 600। मिस्टर बी शुड ब्रिंग फर्दर कैपिटल, और लाना उन्होंने 600 रुपीज़। सी का तो 7,500 लाए उन्होंने, उतना ही कैलकुलेट करे तो भी उतना ही चाह अपने को। इट्स क्लियर नाउ, दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, सिक्स्थ प्रॉब्लम। नाउ सेवेंथ प्रॉब्लम, ए बी सी कैरिंग बिजनेस इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो, 3 पार्टनर्स है यहाँ पर ए बी सी। अभी तक अपन 6 तक जो भी देखे 2 पार्टनर्स थे, थर्ड पार्टनर को एडमिट करें। अब 7th प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 पार्टनर्स है, दे एडमिट डी, 4th पार्टनर डी को लोग जो है सो एडमिट कर रहे। 1/5 शेयर है फ्यूचर
में प्रॉफिट का उन लोगों का। ही ब्रिंग्स 20,000 एज ही शेयर ऑफ गुडविल। जो न्यू पार्टनर आ रहे ना तो उनको गुडविल लेके आ रहे हो 20,000 एंड कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000 कैपिटल ला रहे हो और 20,000 जो है ना गुडविल ला रहे। द ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ। अब ये ओल्ड पार्टनर्स क्या करें, इन्होंने जो गुडविल लाए वो गुडविल को विड्रॉ कर लियो लोग फ्रॉम द बिजनेस। पास जनरल एंट्रीज पास करना है मेरे को। समझ में आया क्वेश्चन क्या है। एबीसी 3 पार्टनर्स है, एक नया पार्टनर आ रहा डी, उन्होंने 20,000 और 50,000 20,000 गुडविल के ला रहे और 50,000 कैपिटल के ला रहे, ठीक है ना। तो ओल्ड पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, वो जो 20,000 गुडविल के ला रहे वो लोग विड्रॉ कर ले रहे, इसके जनरल एंट्रीज पास करना है। सो फर्स्ट जनरल एंट्रीज का प्रोफार्मा क्या रहता, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट रुपीज क्रेडिट रुपीज, ठीक है। फर्स्ट डेट में अपने को डेट कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम है तो 1 सीरियल नंबर लिख ले सकते हैं हम। पर्टिकुलर्स में पैसे आ रहे बिजनेस में लोगों के पास, ठीक है, 20,000 और 50,000 70,000 रुपीज आ रहे, तो बैंक अकाउंट डेटा टू कौन ला रहे वो पैसे बिजनेस में, फोर्थ पार्टनर डी लेके आ रहे, तो एंट्री क्या हो जाएंगी, बैंक अकाउंट डेटा टू डीज कैपिटल अकाउंट 70,000। नरेशन बीइंग द कैश ब्रॉट बाय डी ₹20,000 फॉर गुडविल के लिए ला रहे हो और 50,000 फॉर इज कैपिटल, तो उसकी जनरल एंट्री बैंक अकाउंट डेटा टू डीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर विद द फर्स्ट एंट्री। नाउ सेकंड एंट्री डीज कैपिटल अकाउंट। ये डी का जो कैपिटल है 20,000 गुडविल का अमाउंट है ये 20,000, ठीक है, वो तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना 5:3:2 जो रेशियो है लोगों का, वो रेशियो में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना उन लोगों को। 20,000 इंटू 5/10 करो आप 10,000 आता ए को, 20,000 इंटू 3/10 करो बी को 6,000, 20,000 इंटू 2/10 सी को 4,000। बीइंग द गुडविल शेयर्ड, पहले ये शेयर की एंट्री है, शेयरिंग कर ले रहे लोग, ठीक है, शेयर्ड बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। अब पहले शेयर की एंट्री पास करने के बाद उन्होंने विड्रॉ अगर कर रहे तो ये एंट्री आती है, अगर विड्रॉ नहीं करे तो बस यहीं तक ही आता, ठीक है। अब अपने को क्वेश्चन में विड्रॉ करे लोग तो पैसे चले जा रहे कंपनी में से, एस कैपिटल ए को कितने जा रहे हैं 10,000, बी को 6,000, सी को 4,000 टू बैंक अकाउंट 20,000 टोटल डाल देना। बीइंग द गुडविल अमाउंट विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। इट्स क्लियर। पहले अपने को 70,000 आईवल की एंट्री लिखे बैंक अकाउंट डेटा टू डीज अकाउंट, उसके बाद गुडविल जो है सो डिस्ट्रीब्यूट कर ले रहे लोग, कितना आ रहा है एक को वो मालूम कर रहे हैं अपन, डीज कैपिटल अकाउंट डी ला रहे ना वो, तो डीज कैपिटल अकाउंट डेटा टू ए को 10,000, बी को 6,000, सी को 4,000। अब ये गुडविल लोग विड्रॉ कर ले रहे, निकाल ले रहे बिजनेस में, तो पैसे चले जा रहे बिजनेस के। ए को कितने जा रहे हैं, एस कैपिटल अकाउंट डेटा 10,000, बी को 6,000, सी को 4,000, टोटल बैंक में से 20,000 रुपीज जा रहे। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग द गुडविल अमाउंट विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। इट्स क्लियर नो। नाउ 8th प्रॉब्लम पेज नंबर 820। ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। टू पार्टनर्स है ए एंड बी, उन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। ना एक न्यू पार्टनर को एडमिट कर रहे सी को, जिसका शेयर 1/5 है फ्यूचर प्रॉफिट में। ही ब्रिंग्स हिज प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ गुडविल। द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years ऑफ परचेज। अपने को गुडविल ला रहे उन्होंने वो मालूम करने का है, ठीक है। द एवरेज प्रॉफिट दे दिया अपने को लास्ट 5 years का। द पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रॉफिट आर एज अंडर। ये 5 year का प्रॉफिट है उन लोगों का, और 2002 में जो है सो लॉस भी हुआ उन लोगों को। ए एंड बी जब बिजनेस रन कर रहे तो 5 years का ये है इन लोगों का पिक्चर प्रॉफिट का, के 2001 में प्रॉफिट, 2 में लॉस हो गया, 3 में प्रॉफिट, 4 में प्रॉफिट, 5 में प्रॉफिट हुआ लोगों को। तो अपने को गुडविल मालूम करने का यहाँ पर असर्टेन द अमाउंट ऑफ गुडविल टू बी ब्रॉट इन बाय सी। सी कितना गुडविल लाना बेस्ड ऑन दिस प्रॉफिट। नाउ शॉर्ट प्रॉब्लम नंबर 8, कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल। ईयर प्रॉफिट 2 कॉलम्स बना लेना। ईयर 2001 से अपने को 5 तक दिए, लिख लिए वो। प्रॉफिट 20,000 2001 में प्रॉफिट आया, 2002 में लॉस आया, तो अकाउंट्स में अपन माइनस अगर है तो ब्रैकेट में लिखते हैं ऐसा, इसका मतलब माइनस रहता है ये, ठीक है, ब्रैकेट लिखे तो। 2003 20,000 प्रॉफिट, 2004 में 25,000 प्रॉफिट, 2005 में 30,000। अब इसका टोटल करना है अपने को। अगर लॉस है तो क्या करना रहता, माइनस करना रहता, तो 20 40 65 95 जो है सो टोटल प्रॉफिट आया हम लोगों को 95,000, उसमें से लॉस को माइनस करना, तो 85,000 प्रॉफिट होता टोटल। एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट बाई नंबर ऑफ ईयर्स, अपने को क्वेश्चन में जितने ईयर्स का दिया 1 2 3 4 5 ईयर्स है तो 5 से डिवाइड करना। सो एवरेज प्रॉफिट 17,000 होता। ये गुडविल का फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। एवरेज प्रॉफिट 17,000 आया, नंबर ऑफ ईयर परचेस अपने को क्वेश्चन में रहता डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ 2 year ऑफ परचेस। क्वेश्चन में है ना अपने को 2 year ऑफ परचेस 2 लेना है। सो 17,000 इंटू 2 34,000। ये गुडविल है, टोटल गुडविल फर्म का। अब इसमें सी का कितना शेयर है वो मालूम करो बोल रहे अपने को, तो शेयर ऑफ सी इज 1/5। सी शेयर ऑफ गुडविल 34,000 इंटू 1/5 करे तो 6,800 जो है सो सी को गुडविल रहता। इट्स क्लियर। ये टोटल प्रॉफिट कर लिया हम, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर 17,000। ये गुडविल का फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें अपने को, 34,000 अपने को जो है सो गुडविल आया, वो 34,000 को 1/5 कर रहे तो 6,800 सी का शेयर ऑफ गुडविल है।